आओ बच्चों, आज हम क्लास 8 का वर्कशीट 22 करेंगे जिसका नाम है धातु एवं अधातु। अब हम इनके कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, पहले हिंदी मीडियम में उसके बाद इंग्लिश मीडियम में। आइए शुरू करते हैं। धातुओं का उपयोग, जैसे कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि धातुएं चमकदार होती हैं, तो चमकदार होती हैं, इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है जैसे चांदी और सोना। दूसरा आता है धातुओं का उपयोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज़, ट्रेन आदि में बनाने में किया जाता है। एल्यूमिनियम और लोहे की चादरों का इस्तेमाल घरों की छत बनाने में किया जाता है, जैसे आपने टीन शेड्स देखे होंगे अपने स्कूल के अंदर भी, घरों के अंदर भी, पड़ोसियों के घरों में भी। तो ऐसा आपने देखा है, तो इसका मतलब लोहे और एल्यूमिनियम, लोहे के दरवाजे भी होते हैं, वो भी लोहे की चादरों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं, इसलिए जितने भी, जैसे ये तारें दिख रही हैं आपको, घरों में जो तारें होती हैं बिजली के उपकरणों में, उनको बनाने के लिए धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है। धातुएं ऊष्मा के सुचालक होती हैं। आप घर में देखते होंगे जब भी हम खाना बनाते हैं, जो बर्तन हम यूज़ करते हैं किचन के अंदर, वो लोहे के, कॉपर के, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा के सुचालक हैं। ऐसे ही आपने देखा कि थर्मामीटर, सभी ने देखा है थर्मामीटर, उसमें मरकरी का उपयोग किया जाता है। सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। जैसे ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, जैसे जैसे राइजअप होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो ये ऊपर की तरफ राइजअप होता जाता है। अब आता है अधातुओं का उपयोग। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो सभी जीवों और उत्पादों में मौजूद होती है, जैसे पेंसिल में, कोयला, बैटरी, इन सब में इस्तेमाल की जाती है। फास्फोरस है, वो माचिस बनाने के लिए, माचिस की जो तीली होती है आगे जिसमें फ्लेम बनती है, पटाखे बनाने के लिए, या जर्मीसाइड्स होते हैं, जर्मीसाइड जो जर्म्स को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, केमिकल्स, या विस्फोटकों में फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ़र में दवाई बनानी है, बारूद है, या एसिड को बनाने में सल्फ़र का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक उर्वरक और कीटनाशक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट आता है आयोडीन। आयोडीन है वो एक एंटीसेप्टिक का काम करती है। आयोडीन ऐसी दवाइयाँ, औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का आपको पता ही है कि सांस लेने या ईंधन को दहन जलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। क्लोरीन जल को साफ करने वाली एक अधातु होती है जो जल शोधन प्रक्रिया में उपयोग की जाती है। तो इस तरीके से आपको इसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 धातुएं बताइए, धातु नाम और उनके उपयोग, इसमें से छाट के बहुत अच्छे से दे रखी हैं अलग अलग धातुएं। खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं? क्योंकि खाना बनाने में ऊष्मा यूज होती है, इसका मतलब वो ऊष्मा के सुचालक हैं। पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि पटाखों में फास्फोरस होता है जो कि डेंजरस है हमारे लिए। पटाखे जलाना, थर्मामीटर का कार्य बताइए। थर्मामीटर तापमान मेजर करता है, जिसमें मरकरी होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। चोट लगने पर कौन सी दवा, किस धातु का उपयोग होता है? तो एंटीसेप्टिक का काम आयोडीन करती है, तो आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 22 फॉर द 8th क्लास, एंड वी विल डिस्कस अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सम यूजेस ऑफ मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, metals are shiny and lustrous, so they are used in making the jewelries like ornaments of silver and gold. Metals are used in machinery, automobile, aeroplane and train making. Aluminium and iron are used in making roofs of houses as shown in the picture. Metals are good conductor of electricity, therefore they are used to make wiring of electric appliances, for example copper and aluminium. Metals are good conductor of heat, so they are used for the utensils for cooking, like the pan, which is made up of iron or aluminium. Mercury is used in the thermometer, which is in the liquid state. It is only the metal which exists in the liquid state. Now the uses of non-metals. Carbon is a non-metal which is present in all living things and their products. It is used in pencils, coal and batteries. Phosphorus is another non-metal which is used in safety matches, crackers, germicides and explosives. Sulfur is also the non-metal which is used for preparing medicine, gunpowder and acid. Nitrogen is another non-metal which is used for making fertilizers and pesticides. Iodine is used in medicinal purposes as antiseptic and antibiotics. Oxygen is used in respiration and for burning of fuels. Chlorine is used for water purification process.
So this sheet is very very interesting in our daily life, used in daily life. And on the basis of the worksheet you have to check your understanding on the basis of these questions. First question, name any four metal and non-metal, also write their uses. So you can take from the above paragraph. Why food cooking vessels are made up of metals? For the food making we require heat, and metals are good conductor of heat, so food cooking vessels are made up of metals. Why burning of crackers are harmful? Because crackers are made up of phosphorus and it is very dangerous for the children, and it produce smoke also. What is the use of thermometer? Thermometer is used to measure the temperature of the body as well as room temperature, and in which mercury is used. It is only the metal which exists in the liquid state instead of solid form. Which non-metal is used in preparation of the medicines used for healing of the wounds? That is iodine. I hope you understand the concept of all the uses of metal and non-metal through this worksheet. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.